Hello everyone, welcome to my channel Civil Service Mania and today we'll discuss about Nayak School of Architecture। हमने टेम्पल आर्किटेक्चर के काफ़ी सारे वेराइटीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो पहला था हम नॉर्थ इंडिया में नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में पढ़े। उसके बाद हमने पढ़ा कि साउथ इंडिया में किस तरह की आर्किटेक्चर चली आ रही थी और पर्टिकुलरली द्राविडियन स्टाइल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर द्राविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वो होगा नायक स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ये नायक रूलर्स जब थे ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 16th टू 18th सेंचुरी, इसी टाइमिंग के दौरान इस स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ। और ये नायक पीरियड जो था वो विजयनगर एम्पायर की डाउनफॉल जब हुआ 1565 में, तभी से उनका राइज होना शुरू हुआ। तो तभी से उनका अलग तरह के एक आर्किटेक्चर देखने को मिला हमें। तो उसके बारे में बहुत ही डिटेल्स में देखेंगे। और जिनको इसका पीडीएफ चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर वो लिंक में चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल। और वहाँ पे यहाँ हर एक चीज़ की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और सेकेंड बात, क्योंकि मैं यहाँ से एग्रीकल्चर का भी वीडियो छोड़ रही हूँ, एग्रीकल्चर ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर में यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ रेगुलरली। तो जिनको एग्रीकल्चर आंसर राइटिंग भी करनी है वो एग्रीकल्चर ऑप्शनल की एक लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल के, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लीजिए और आंसर राइट में प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो विच इज़ नॉट गुड फॉर एट ऑल। सो प्रैक्टिस करिए जो कि आपके मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट देखेंगे द राइज ऑफ नायक आर्किटेक्चर, कैसे आर्किटेक्चर राइज हुआ। फ्लोरिस्ट अंडर द नायक रूलर ड्यूरिंग द पीरियड 16th to 18th सेंचुरी, जिसके बारे में हमने कहा। तो विजयनगर एम्पायर जो साउथ इंडिया में बहुत ही डोमिनेंट था, जब उसका डाउनफॉल हुआ तो उसके बाद नायक रूलर का डेवलपमेंट हुआ। नायक जो पीरियड का डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद उनका आर्किटेक्चर फ्लोरिड हुआ। पर्टिकुलरली द रूल हुए, मतलब अंडर द रूल ऑफ तिरुमलाई नायक। जो रूलर थे उनका नाम था तिरुमलाई नायक। ड्यूरिंग 1623 से लेकर उन्होंने 1659 तक उन्होंने राज किया। और उनके टाइम पीरियड के दौरान ही बहुत सारे टेम्पल आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ। उन्होंने भी काफ़ी सारा रिनोवेट किया था टेम्पल्स, जो कि दिल्ली सुल्तानेट के द्वारा सैक्ड किया गया था, लूटपाट किया गया था, तोड़फोड़ किया गया था, उनको भी उन्होंने रिनोवेट किया था। और उनको इस टाइम पीरियड में जो भी टेम्पल आर्किटेक्चर हुआ, डेवलपमेंट हुआ, उसको ये भी कहा जाता है मदुराई स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। क्योंकि साउथ इंडिया की पर्टिकुलरली मदुराई सेक्टर में आपका मदुराई जो था उनका कैपिटल था, इसी वजह से उसको मदुराई स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर भी बोला जाता है। तो नायक रूलर का कैरेक्टर आर्किटेक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो द्राविडियन इन्फ्लुएंस तो डेफिनेटली पड़ेगा इसमें, क्योंकि साउथ इंडिया में प्रेजेंट है। तो आर्किटेक्चरल सिमिलर टू लगभग द्राविडियन स्टाइल ही आपको देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा स्कोप इससे द्राविडियन स्टाइल से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। मतलब बहुत ज़्यादा इसमें आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट होगा, काम होगा, बहुत ज़्यादा फ्यूजन चीज़ का टाइप का होगा। और सबसे बड़ी बात इसमें है, इसमें इस्लामिक इन्फ्लुएंस भी रहता है इस डिज़ाइन में एंड स्ट्रक्चरल फीचर्स में भी, मतलब जो अरबिक पर्शियन स्टाइल की, क्योंकि दिल्ली सुल्तानेट भी उस टाइम पे आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट कर रही थी और उनकी जो इस तरह की डेवलपमेंटल चीज़ें थी वो सारी भी इसमें नज़र आती है। इलाबोरेट फॉर्म से द फॉर्म्स एंड सेरेमनीज बिकम मोर इलाबोरेट लीडिंग टू द अरेंजमेंट्स ऑफ बिल्डिंग ऑफ द एक्टिविटीज। एंड स्ट्रक्चरल एक्सपेंशन क्या है? इंक्रीज इन द स्ट्रक्चरल फॉर्म वाज ड्यू टू द वाइड पावर गिवन टू द डाइटी। क्योंकि नायक जो रूलर थे वो सोच रहे थे भगवान सर्वे सर्वा है, मतलब भगवान सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, पावरफुल है, और वन शुड सरेंडर हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू गॉड। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन कि वो क्या कर रहे थे, भगवान के मंदिर को सबसे बड़ा बना रहे थे, सबसे बड़ा सैक्रेड कर रहे थे, बहुत सारे रिचुअलिस्टिक चीज़ें इसमें ऐड कर रहे थे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो इसका कुछ यूनिक फीचर्स देखेंगे, जैसे कि इलाबोरेट 100 and 1000 पिलर्ड मंडपस। जो मंदिर के गर्भगृह के आगे वाला जो जगह होती है जहाँ पे लोग वर्शिपर खड़े होकर या फिर बैठ के पूजा किया करते हैं और डिफरेंट रिचुअल्स वगैरह भी होते हैं, असेंबली होता है, उसको मंडप बोला जाता है। तो ये जो मंडप है वो 1000 पिलर्ड मंडप से होता है, मतलब इतना बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर वो बनाते हैं, जिसको आउटडोर टेम्पल भी बोलते हैं। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ प्रकर्मस और ह्यूज कॉरिडोर इन द पोर्टिको।
पोर्टिको जो अराउंड गर्भगृह के अराउंड सराउंडिंग में एक बहुत बड़ी ह्यूज कॉरिडोर पोर्टिको में होता है, जिसको प्राकर्म्स भी बोलते हैं, एलॉन्ग विथ रूफ्ड एम्बुलेटरी पासवेज। मैं आगे जाकर आपको दिखाऊंगी किस तरह की चीजें होते हैं। द गोपुरम्स बिल्ड अंडर द नायक रूलर्स वेर सम ऑफ द लार्जेस्ट गोपुरम। जो भी गोपुरम वो बना रहे थे, ठीक है, वो सबसे जो गेटवे होती है सबसे लार्जेस्ट होते हैं ड्यूरिंग द नायक रूलर, ठीक है, साउथ द्रविडियन स्टाइल की बोल रही हूँ मैं। द आर्ट ऑफ गोपुरम रीच्ड इट्स क्लाइमैक्स अंडर द नायक स्टाइल। नायक स्टाइल में जैसे हमारे बुद्धिस्ट रिलीजन में हमारा उसको क्या बोलते हैं, जो स्तूपा वगैरह बनाते थे वो अशोका के पीरियड में सबसे ज़्यादा क्लाइमैक्स पीरियड था बोला जाता है, सबसे ज़्यादा उसी टाइम पे डेवलप हुआ था। तो उसी तरह से टेम्पल आर्किटेक्चर की जो गोपुरम था, जो गेट वे होता है, एंट्री पॉइंट में जो डेकोरेटेड एंट्री पॉइंट होता है, जो बड़ा बड़ा लंबे लंबे गोपुरम होता है, वो सबसे क्लाइमैक्स आया नायक स्टाइल में, ठीक है। और नाइक्स रूलर का सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है हमारे इंडिया को, वो है मीनाक्षी टेम्पल इन मदुराई, हैज द टॉलेस्ट गोपुरम इन द वर्ल्ड। द टेम्पल स्ट्रक्चर वाज फिल्ड विद इंट्रिकेट कार्विंग्स। देख सकते हैं किस तरह की कार्विंग्स इसमें बनाया गया है। ओके, आर्किटेक्चरल एलिमेंट क्या है इसमें, इस तरह की देखिए, ये होता है आपकी गोपुरम, ठीक है। तो मंडप, दे हैव कार्व्ड 100 and 1000 pillared mandapas on outer side of the sanctum sanctorium, ठीक है। Sculptures of ornamentation, there is extensive carving on the pillars in the corridors and mandapas in the form of god and goddess। जो भी पिलर मैंने पिछले स्लाइड में आपको दिखाया, जो 1000 पिलर्स होते हैं, जो भी पिलर्स वो बनाते हैं, उसमें बहुत ही एक्सटेंसिव कार्विंग्स होते हैं। एंड उसमें जो कार्विंग्स होता है वो पर्टिकुलरली गॉड एंड गॉडेसेस की, डिफरेंट टाइप ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस की वेरियस फॉर्म को वो दिखाते हैं। गोपुरम ऑफ नायक पीरियड वेयर ब्राइटली पेंटेड विथ स्टुको स्टैचू ऑफ गॉड एंड गॉडेस, ठीक है। डेमंस की भी होती है, एनिमल्स की भी होती है, गॉड गॉडेस के भी होते हैं। तो इस तरह की देखिए स्टुको वर्क, किस तरह की वर्क होती है, ये बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही जिस तरह की हमारे होता है ना, उसे क्या बोलते हैं, जैसे किड्स वगैरह करते हैं डुडल कलरिंग वगैरह, डुडल कलर जो होता है डिफरेंट तरह की चीज़ें उसमें भरे पड़े होते हैं। तो इस तरह की उन्होंने वो गॉडेस गॉडेस डेमॉन्स एनिमल्स हर तरह की चीज़ें इसमें स्कल्पटिंग होती रहती है, पेंटिंग होती रहती है, ठीक है। नोटेबल एग्जाम्पल है नायक रूलर की मीनाक्षी टेम्पल मदुराई, देख सकते हैं इस तरह की स्ट्रक्चर है। तिरुवन्नामलाई टेम्पल्स, ये इस तरह की स्ट्रक्चर है, देखिए कितने सारा पिलर्स इसमें होते हैं। फिर मदुराई नायक पैलेस जो है वो भी इसी पैटर्न पे बनाया गया है, कंबाइंड, जिसमें द्राविडियन एंड इस्लामिक आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेगी। एंड सुब्रमण्य टेम्पल जो कि तंजावुर डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। वो सारे नोटेबल एग्जाम्पल्स है नायक रूलर्स की, ठीक है। टेम्पल लेआउट एंड सैक्रेड स्पेसेस कैसे होता है, एक एक करके देखते हैं किस तरह से होता है। द गर्भगृह, जिसको सेला भी बोला जाता है, वो बहुत ही डार्क होता है एंड सिंबलिक ऑफ द रिटर्न टू द वूम्ब एक्सपीरियंस इन द टेम्पल। मतलब जिस तरह से माँ के गर्भ में एक बच्चा होता है, ऊम्ब में पलता है, बढ़ता है, तो उस तरह से उसको डार्क बनाया जाता है ताकि एक टेम्पल में ऊम्ब जैसे एक उसमें डायटी ऊम्ब में रहते हुए फील करे, उस तरह की फीलिंग्स दिया जाता है उसमें। इनर पोर्शन ऑफ द टेम्पल इज स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर द सैक्रेड हैबिटेशन ऑफ द गॉड। मतलब वहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता, ओनली भगवान की पूजा किया जाता है। उसी पर्पज के लिए इनर टेम्पल, जो गर्भगृह होता है, इसको यूज किया जाता है। प्रकर्म्स क्या होता है, द सर्टेन ओकेजन डाइटीज लेड इन प्रोसेसन टू टेक पार्ट इन फेस्टिवल्स फॉर व्हिच पर्पज टेम्पल यूटिलाइज द आउटर प्रेसिंस। मतलब कभी कभी क्या होता है, कुछ फेस्टिवल में भगवान को, डायटी को उनके गर्भगृह से निकाल कर बाहर लाना पड़ता है। तो उस चीज़ों को, जो बाहर जो एरिया होता है जहाँ पे भगवान की बाकी सारे रिचुअल्स होते हैं, उसको प्रकर्मस कहा जाता है, ठीक है। फिर उनका जो मदुराई नायक पैलेस है उसका फीचर्स क्या है देखेंगे। ऑक्टागोनल थ्रोन रूम उनका बनाया गया है, जो भी रूम है ऑक्टागोनल थ्रोन टाइप ऑफ, जैसे एक सिंहासन की तरह एक रूम बनाया गया है, टॉप्ड बाय डोम दैट राइजेस 70 फीट। देखिए एक डोम की तरह दिखा जा रहा है और ये 70 फीट हाइट है। हेल्ड अप बाय मैसिव सर्कुलर कलम्स लिंक्ड बाय इस्लामिक पॉइंटेड आर्चेस, ठीक है। इस तरह के पैटर्न में वो बनाया जाता है। कंस्ट्रक्शन टेक्निक कैसे होता है, द स्ट्रक्चर वाज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग फोलिएटेड ब्रिक वर्क
and the surface details finished into stucco mixed from shell lime and egg whites to provide a smooth and glossy texture। वो जो stucco और टाइप ऑफ उनका फिनिशिंग देना होता है, इसी वजह से सेल लाइम को, जो सेल होती है उनके लाइम को मिक्सिंग को एग के व्हाइट के साथ मिलाया जाता है, तो ये ग्लॉसी टेक्सचर एंड स्मूथ फिनिशिंग वो देता है। ठीक है, तो इसी तरह ब्रिक को एक फॉलिएटेड ब्रिक वर्क बना के कंस्ट्रक्शन किया जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल। पर्टिकुलरली मीनाक्षी टेम्पल का क्या क्या आर्किटेक्चर है, क्या इसकी हिस्ट्री है, इसके बारे में देखेंगे, क्योंकि मीनाक्षी टेम्पल सबसे एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है नायक रूलर्स की हमारे भारत को, तो इसी वजह से कभी कभी इसका आ जाता है क्वेश्चन। इसका दूसरा नाम है ट्विन टेम्पल भी बोलते हैं। इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ भाईगाई रिवर। ठीक है, 12 से 13 सेंचुरी में टेम्पल को डेडिकेट किया गया था गॉडेस माँ मीनाक्षी को, जो कि पार्वती देवी का एक फॉर्म है, एंड उनके जो कंसर्ट होते हैं जिनका नाम है सुंदरेश्वर, जो कि शिव जी का एक फॉर्म है। तो इस शिव एंड पार्वती कह सकते हैं आप, उनको डेडिकेट किया गया है इस मंदिर को। इट इज़ वन ऑफ द पादल पत्रम स्थलम, पेदाल पेत्रा स्थलम, ये क्या होता है, जो कि लॉर्ड शिव की 275 टेम्पल्स है दैट आर रिवॉर्ड इन द वर्सेस ऑफ तमिल शिव नानारा। ठीक है, हम पढ़े थे कुछ वीडियो में मैंने कहा था, जब मैंने भक्ति सूफीजिम भक्तिजिम ये पढ़ाई थी, तब मैंने ये सारी चीज़ों का डिस्कशन किया था तब, कि तमिल में जिस तरह की भक्ति चल रहा था उसको नायनारा बोला जाता है शिव जी का पर्टिकुलरली। तो उनके फॉर्म में जो 270 उनकी वर्सेस में तमिल की वही शिव पूजा में वर्सेस की जो 275 टेम्पल्स हैं, उसमें ये एक टेम्पल है जिसको पादल पेत्रा स्थलम भी बोला जाता है, जो कि 6 से लेकर 9th सेंचुरी एडी तक बनाया गया था। द डिजाइन ऑफ तमिलनाडु स्टेट एम्ब्लेम इज बेस्ड ऑन द गोपुरम ऑफ द मीनाक्षी टेम्पल। तो इसी वजह से, क्योंकि ये सबसे बड़ी टेम्पल है और बहुत ही सैक्रेड प्लेस है, तो इसी वजह से इसका जो गोपुरम है, इस गोपुरम को तमिलनाडु के स्टेट एम्ब्लेम के हिसाब से माना जाता है, एंड ये लगभग 14 एकर्स में स्प्रेड हुआ है। ठीक है, द ओरिजिनल टेम्पल बिल्ट बाय कुलशेखर पांड्यन, जो कि ओरिजिनल टेम्पल जब बनाया गया था बाय द रूलर कुलशेखर पांड्या, वो खराब हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन जो करेंट प्लान ऑफ करेंट टेम्पल बनाया गया है, करेंट टेम्पल स्ट्रक्चर बनाया गया है, उसको बनाया गया था विश्वनाथ नायक और कंप्लीट किया गया था बाय तिरुमलाई नायकर। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। द आदि चित्तिराई मासी एंड भेली स्ट्रीट्स सराउंड द टेम्पल। इस टेम्पल के चारों तरफ इस तरह की स्ट्रीट्स है। एंटायर स्ट्रक्चर व्हेन व्यूड फ्रॉम एबव रिप्रेजेंट्स ए मंडला। अगर आप ड्रोन से ऊपर से देखोगे एक मंडल की तरह ये दिखा जाएगा, क्योंकि ये 14 एकड़ बहुत बड़ी एरिया होती है, तो इसी वजह से एक मंडल की तरह वो दिखता है। बोथ टेम्पल्स आर adorned with execute carvings and sculptures and gold plated विमानस। इसका जो विमान है उसमें गोल्ड प्लेटेड दिया गया है और बहुत सारे कार्विंग्स एंड स्कल्पटिंग भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो इसके आर्किटेक्चरल फीचर्स थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं। पहले ये तो द्राविडियन स्टाइल में बना है, क्लासिक साउथ इंडियन टेम्पल इन डिजाइन विथ टावरिंग गेटवेज, कॉम्प्लेक्स हॉल्स एंड कंसेंट्रिक कोर्टयार्ड्स। ठीक है, गोपुरम्स को तो हमने देखा, सबसे लार्जेस्ट गोपुरम्स है 14 मासिव पिरामिडल टावर्स इसमें है, 14 पिरामिडल टावर्स एंड द टॉलेस्ट बीइंग साउथ गोपुरम 170 फीट है इसका हाइट, इसी वजह से इसको सबसे टॉलेस्ट गोपुरम माना जाता है। अडोर्न्ड विथ थाउजेंड ऑफ माइथोलॉजिकल फिगर्स। हमने देखा पिछले स्लाइड में कितने सारे फिगर्स इसमें, गॉड की, गॉडेसेस की, एनिमल्स की, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, मेकिंग एंट्रेंस टू द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फिर मंडपम्स, पिलर्ड हॉल्स इसमें है, फीचर रिचली डेकोरेटेड हॉल्स आपको देखने को मिलेगा विथ थाउजेंड्स ऑफ इंट्रिकेटली कार्व्ड पिलर्स। फेमस 1000 पिलर्ड हॉल इसको बोला जाता है, नोन फॉर देयर आर्टिस्टिक डिटेल एंड ज्योमेट्रिक प्रेसिशन। A series of quadrangular walled enclosure organizing shrines, halls and courtyards in a symmetrical hierarchical pattern guiding devotees। बहुत सारे छोटे छोटे आपको मतलब ऑर्गेनाइजिंग श्राइन्स देखने को मिल जाएगा, छोटे छोटे हॉल्स देखने को मिल जाएगा, कोर्टयार्ड देखने को मिल जाएगा, और
डिवोटीज उसमें डिवोटी भी बहुत सारे मतलब हायरार्चिकल पैटर्न में आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि भक्तों को डिवोटीज को गाइड करता रहता है, यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ देखने के लिए। तो बहुत अच्छा लगता है, कभी टाइम मिले ना एक बार मीनाक्षी टेम्पल जाकर देख कर आइएगा, बहुत सुंदर लगता है। क्राफ्टमैनशिप क्या इसमें क्या किस तरह की है, एग्जाम्प्लीफाइज डिटेल्ड आर्टिस्ट्री विथ कार्व्ड पिलर्स, पेंटेड सीलिंग्स आपको देखने को मिलेगा, स्कल्प्टेड डाइटीज रिफ्लेक्टिंग सेंचुरीज ऑफ नायक डिनास्टी इन्फ्लुएंस। ठीक है, 16th सेंचुरी से 18th सेंचुरी में जो बनाया गया था उसमें इस तरह की क्राफ्टमैनशिप आपको देखने को मिलेगा। और ये क्योंकि मदुराई के सेंटर में प्रेजेंट है, सर्विंग एज बोथ ए सिग्निफिकेंट पिलग्रिमेज सेंटर एज वेल एज कल्चरल लैंडमार्क इसको माना जाता है। टेम्पल इज ए मैसिव स्ट्रक्चर एंड इज एनक्लोज्ड बाय 4 वॉल्स विथ 4 लार्ज गोपुरम्स। इसमें आपको 4 बड़े बड़े वॉल्स देखने को मिलेंगे एंड 4 बड़े बड़े गोपुरम्स भी चारों तरफ आपको देखने को मिलेगा। गोपुरम 9 स्टोरी होते हैं, इज ऑर्नामेंटेड विथ इलाबोरेट स्ट्रक्चर्स, ऑन द टॉप इज vaulted रूफ। ठीक है, सबसे ऊपर में एक vaulted रूफ की देखने को आपको मिलेगा। और एक बहुत ही मजेदार बात है, वाटर टैंक, इस मंदिर के आगे आपको एक वाटर टैंक भी देखने को मिलेगा एंड लार्ज पिलर्ड हॉल्स आर इट्स अदर फीचर्स। ओके, देखिए सैक्रेड वाटर फीचर्स, इसको पोर्थामाराई कुलम भी बोला जाता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी सैक्रेड पॉन्ड है, ये कॉन्सेक्रेटेड पॉन्ड है जिसको पोर्थामराई कुलम भी बोला जाता है, और इसमें गोल्डन लोटस स्ट्रक्चर भी बनाया गया है। द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्डन लोटस इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द पॉन्ड, पॉन्ड के एकदम सेंटर में बीचों बीच ये वाला देख सकते हैं, एक गोल्डन लोटस बना गया है। ये माना जाता है कि लॉर्ड शिव इस पॉन्ड को ब्लेस किए थे एंड डिक्लेयर किया था कि इसमें कोई भी मेराइन लाइफ ग्रो नहीं करेंगे। इन तमिल फोकरे इसको ये बोला जाता है कि तमिल में The pond is believed to be the evaluator for reviewing the worth of any new literature. कुछ न्यू लिटरेचर को अगर रिव्यू करनी है तो ये पॉन्ड यूज होती है। तो ये हो गया आपकी मीनाक्षी टेम्पल की बहुत ही डिटेल्स, और नायक स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में बहुत सुंदर से हमने पढ़ा। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेसारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। तो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।